गीता का सार, भक्ति योग। विद्यालय के शांत वातावरण में आचार्य सोमेश ने प्रवेश किया। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले पाठ में हमने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया था। आज हम 12वें अध्याय भक्ति योग पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रिय भक्त कैसे बना जाए। वेदांत ने उत्सुकता से हाथ उठाकर पूछा, आचार्य जी, भक्ति के तो अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन सा है? आचार्य जी ने मंद हास्य के साथ उत्तर दिया, वेदांत, अर्जुन ने भी श्रीकृष्ण से यही प्रश्न किया था। उसने पूछा कि जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी निराकार स्वरूप को भजते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? प्रज्ञा ने कौतूहलवश पूछा, आचार्य जी, साकार और निराकार भक्ति में क्या भेद है? आचार्य सोमेश ने स्पष्ट किया, साकार अर्थात ईश्वर को किसी मानवीय या दिव्य रूप में देखना, और निराकार अर्थात उन्हें एक निराकार चेतना या शक्ति के रूप में अनुभव करना। भगवान कहते हैं कि जो मुझ में मन लगाकर निरंतर मेरी आराधना करते हैं वे परम योगी हैं। यद्यपि निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, किंतु देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। वेदांत ने पुनः प्रश्न किया, यदि हमारा मन चंचल हो और स्थिर न रह पाए तब हमें क्या करना चाहिए? आचार्य जी ने समझाया, ईश्वर का निर्देश है कि अपना मन और बुद्धि मुझ में ही समर्पित करो। यदि तुम एक बार में ऐसा नहीं कर पाते तो अभ्यास योग का आश्रय लो। बार बार ध्यान लगाने का प्रयत्न करो ताकि मन स्थिर हो सके। प्रज्ञा ने बीच में पूछा, और यदि अभ्यास करना भी कठिन प्रतीत हो तो? आचार्य सोमेश ने प्रज्ञा की ओर मुड़कर कहा, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर पूर्ण निष्ठा से करो। केवल ईश्वर के निमित्त कर्म करने से भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। आचार्य जी ने आगे बताया, यदि तुम यह भी नहीं कर सकते तो अपने कर्मों के फलों का मोह त्याग दो। कर्म करो परंतु उसके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। इस फल त्याग से मनुष्य को तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। प्रज्ञा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी आचार्य जी, ये तो अत्यंत सरल और सुखद मार्ग है। वेदांत ने पूछा, आचार्य जी, एक सच्चे भक्त के विशेष गुण क्या होते हैं? आचार्य सोमेश ने विस्तार से बताया, सच्चा भक्त वह है जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता। वह सबका मित्र है और सबके प्रति करुणाभाव रखता है। उसमें मैं और मेरा का अहंकार लेश मात्र भी नहीं होता। वो क्षमाशील होता है। प्रज्ञा ने पूछा, क्या भक्त को सुख दुख का अनुभव नहीं होता? आचार्य जी ने उत्तर दिया, प्रज्ञा, सच्चा भक्त वह है जो सुख और दुख में एक समान रहता है। उसे न तो अत्यधिक हर्ष विचलित करता है और न ही कोई कष्ट। वो शीत उष्ण और मान अपमान में भी स्थिर रहता है। इस अध्याय के मुख्य श्लोक इस प्रकार है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुख सुखः क्षमी तेरः। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है तथा सुख दुख में समान और क्षमावान है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। 14। अर्थ, जो निरंतर संतुष्ट है, जिसका स्वयं पर नियंत्रण है और जिसका निश्चय दृढ़ है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भक्त संतुष्ट है और जिसका निश्चय अटल है, वो ईश्वर का प्रिय पात्र बनता है। आचार्य जी ने सार बताते हुए कहा। वेदांत ने उत्साह से कहा, इसका अर्थ है कि संतुलित और दृढ़ रहना ही वास्तविक भक्ति है। विद्यार्थियों, अब इन प्रश्नों पर विचार करें। 1. निराकार भक्ति का मार्ग देहधारी मनुष्यों के लिए कठिन क्यों माना गया है? 2. अभ्यास योग के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? 3. कर्मफल का त्याग करने से मनुष्य को क्या अनुभव होता है? 4. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार उनका प्रिय भक्त कौन है? 5. एक सच्चे भक्त के किन्हीं 3 गुणों का नाम लिखिए। अंत में आचार्य सोमेश ने कहा, जो इस कल्याणकारी धर्मामृत का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे ईश्वर के अत्यंत निकट होते हैं। शांति, शांति, शांति। वेदांत और प्रज्ञा ने उठकर आचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया था कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। आप सभी का धन्यवाद। अगले पाठ में हम 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग के विषय में जानेंगे।